गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, वेलकम टू नवनीत अकेडमी। सो आपने प्रीवियस वीडियोस में अपने ये देखा कि हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, ये सारे कैसे बनते हैं और इनका वर्क क्या होता है ना, और इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यानी सिंथेटिक फाइबर्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये ईज़िली सूख जाते हैं, है ना, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, रॉ मटेरियल से इजीली अवेल हो जाते हैं हमारे पास, कॉस्टली इसीलिए नहीं होते हैं, रिंकल नहीं पड़ते हैं इजीली इसके अंदर, शाइनी होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक के बारे में, ठीक है, जो हमारी एवरीडे लाइफ में कितना काम आता है। हमारे ब्रश से लेकर बेटा बकेट हो गया, या हमारे स्टोरेज के जो वो होते हैं कंटेनर्स होते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है। योर वाटर बॉटल ऑल्सो, योर टिफ़िन बॉक्स, है ना, पेन का जो आपका ऊपर का वो होता है, बॉडी होती है, वो भी प्लास्टिक की होती है। योर ज्योमेट्री बॉक्स सब प्लास्टिक का है। तो ये प्लास्टिक इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? यू मस्ट बी फेमिलियर विद मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स एवरी डे, जो हम यूज़ करते हैं, है ना। अभी हमने सबके बारे में बात की। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स और उसके यूजेस बताइए। ये हमने देख लिया। नाउ प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर. All plastic do not have the same type of arrangement units. In some, it is linear, whereas in others, it is cross-linked. Plastic articles are available in the all possible shapes and size, as you can see in figure 3.7. सी बेटा, प्लास्टिक भी एक टाइप का पॉलीमर है। जैसे आपके सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये पॉलीमर से बने हुए होते हैं ना, ऐसे ही प्लास्टिक भी लीनियर और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में होता है, यानी बिल्कुल एक सीधे उसमें ऐसे 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 बस, और दूसरा क्रॉस लिंक्ड, जैसे आपके फैब्रिक बनते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में, ऐसे करके। और ये भी हमारे पास देखो कितनी सारी आइटम्स होती हैं प्लास्टिक की, योर बकेट, चेयर, ग्लासेस एंड योर टॉयज़ ऑल्सो, ये भी तो प्लास्टिक के होते हैं। हर साइज़ हर शेप में ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं। Now the fact is that plastic is easily moldable and can be shaped in any form. आपने देखा होगा उसी प्लास्टिक का टूथब्रश बनता है और उसी से इतनी बड़ी और हॉलो बकेट बन जाती है। और टॉयज़ के छोटे छोटे हिस्से, आपके कार के हिस्से या रोबोट्स के हिस्से, उस प्लास्टिक से देखो इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी बन जाती हैं और वो इतने अच्छे से मोल्ड हो जाती हैं, है ना। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो, रीयूज्ड और कलर्ड और मेल्ट एंड रोल्ड इनटू द शीट और मेड इनटू वायर्स। यानी आप उस प्लास्टिक को पिघला दोगे ना, तो आप उसको किसी और अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस। आपको ये तो पता है कि प्लास्टिक को आप बायोडिग्रेडेबल नहीं कर सकते हो, हमारे एनवायरनमेंट को ये नुकसान पहुंचाता है अगर आप इसको सॉइल में बरेट कर देते हो, है ना, ये सॉइल को नुकसान पहुंचाता है। पर आप इसको रिसाइकिल ज़रूर कर सकते हो, यानी जब आप इसको पिघलाते हो, मेल्ट करते हो, तो अलग अलग चीज़ों में ये दोबारा कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, नाउ ट्राई टू बेंड द पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। क्या इजीली बेंड हो जाता है वो प्लास्टिक? नहीं, कभी कभार तो वो ब्रेक हो जाता है ना। you will observe that some plastic articles can be bent easily. कुछ तो हो जाते हैं पर कुछ जो है वो ब्रेक हो जाते हैं जब हम उन पे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। तो आपने कभी अपने पेन के बॉडी की कैप को बेंड करने की कोशिश की है? नहीं, वो तो ब्रेक हो जाती है बिल्कुल। वहीं पर ही जो आपका टूथब्रश का प्लास्टिक होता है उसको आप थोड़ा सा बेंड करो तो ऐसे टेढ़ी शेप में हो जाएगा, है ना। ये जो आपका ऐसे टूथब्रश होता है, इसके आप इस हिस्से को बेंड करोगे, जो प्लास्टिक वाला होता है, तो ये थोड़ा बेंड हो जाता है इजीली। नाउ व्हेन ऐड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बॉटल इट गेट डिफॉर्म्ड। कभी किया है आपने? आप अगर देखोगे कि थोड़ा गर्म पानी आप प्लास्टिक की बॉटल में डालोगे ना, तो पिघल जाएगी। क्यों? हीटिंग पर वो पिघल क्यों जाती है बताओ?
बिकॉज वो थर्मोप्लास्टिक है हमारा, वो प्लास्टिक जो इजीली बेंड हो जाते हैं हीट करने पर. सच प्लास्टिक विच कैन deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. जैसे आपके पॉलीथीन्स, हल्का सा भी आप उस पर हीट लगती है तो आप देखोगे कि वो जलना यानी पिघलना शुरू हो जाते हैं. आपके PVC आर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक जिनको आप इजीली बेंड कर सकते हो या हीट कर सकते हो. ठीक है. These are used for manufacturing toys, combs and various types of container. On the other hand, वो प्लास्टिक जो easily mold हो जाते हैं और कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, और जब आप उसको पिघलाओ एक बार जैसे वो मोल्ड हो गए, ठीक है. जैसे आपके ये जो स्विचेस वगैरह होते हैं बेटा, आपने देखा होता है जब आप उसको हीट करते हो या उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो जैसे कि जैसे ही रहते हैं. क्या वो कभी पिघल के नीचे आ जाते हैं? नहीं ना. वो कभी सॉफ्ट हो जाते हैं? नहीं. इन प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं. इसके दो एग्जाम्पल्स कौन कौन से? बैकेलाइट और मेलामाइन. बैकेलाइट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिससे आपके इलेक्ट्रिक फैंस वगैरह के या इलेक्ट्रिक की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उनके स्विचेस बनते हैं, हैंडल्स बनते हैं यूटेंसिल्स के, है ना. तो कभी आपने देखा है जो उसके ऊपर कोटिंग लगी होती है वो प्लास्टिक की होती है, वो पिघलती है कभी उसमें जब इतनी हीट लगती है? तो नहीं. क्यों? क्योंकि वो किस प्लास्टिक के बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, जो ईज़िली बेंड नहीं हो पाते, यानी अगर आप उसको हीट करो तो भी वो ईज़िली पिघलता नहीं है. It resists the fire and can tolerate heat better than other plastic. यानी आपके थर्मोप्लास्टिक से ये ज़्यादा इजीली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हीट को टॉलरेट कर पाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच इज़ फायर रेजिस्टेंस. In figure 3.8 shown the various use of thermoplastic and thermosetting plastic. See, ये हमारे थर्मोप्लास्टिक से बने हैं. ये क्या है आपका? कुकर का जिससे आप पकड़ते हो उसको ताकि आपको गर्म ना लगे, हैंडल. सॉसर, योर प्लेट, योर स्विचेस, ये DVD का जो आपका वो होता है कवर होता है, ये सारे के सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं. ठीक है. जो इजीली हीट को रेजिस्ट कर लेते हैं, और वो जो थर्मोप्लास्टिक से बने हैं, जैसे योर दिस कंटेनर एंड वायर की जो ऊपर की कवरिंग होती है वो. ओके. नाउ प्लास्टिक एज मटीरियल ऑफ चॉइस. प्लास्टिक को इतना ज़्यादा हम क्यों चूज़ करते हैं? हर चीज़ प्लास्टिक की होने लग गई है अब तो. आपके खाने के बर्तन प्लास्टिक के आने लग गए हैं, पानी जिसके अंदर आप स्टोर करके रखते हो या वाटर बॉटल्स वो प्लास्टिक की, मिल्क को जिसके अंदर आप रख सकते हो प्लास्टिक की बॉटल्स में मिल्क आने लग गया है, पिकल्स ऑल्सो, ड्राई फ्रूट्स के डब्बे ऑल्सो प्लास्टिक में आने लग गए हैं. या अगर आपका कोई ड्राई फूड होता है जैसे योर वेफर्स हो गए और जितने भी सारे आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं, बिस्किट्स वगैरह हो गए, ये सब प्लास्टिक के कंटेनर्स में आती हैं और ये कन्वीनियंट होता है हमारे लिए. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, क्योंकि प्लास्टिक इतना ज़्यादा हैवी तो होता नहीं है, इजीली अवेलेबल भी होता है, इसलिए लोअर प्राइस होता है इसका. और प्लास्टिक काफ़ी हैवी चीज़ें भी स्टोर करके रख लेता है और ईजी टू हैंडल भी होता है, इसीलिए बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू द मेटल. प्लास्टिक जो है वो कार में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका. द लिस्ट इज़ एंडलेस. इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग द आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स भी तो प्लास्टिक की बननी शुरू हो गई हैं. योर फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, ये सारे के सारे प्लास्टिक का बनना शुरू हो गया. तो बेसिकली प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड वाइड हर जगह में, हर चीज़ में यूज़ किया जाने लग गया आजकल. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लाइट वेट है, इजीली अवेलेबल होता है, तो लोअर प्राइस पे हमें मिलता है ना. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव यानी ये ईज़िली रिएक्ट नहीं करता हमारे सरफेस या एयर या बाहर की चीज़ों के साथ. जैसे यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू द मॉइस्चर एंड एयर.
आपने देखा होगा कि आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, डोर्स होते हैं, है ना, उन पे ज़ंग लग जाता है। हम ज़ंग वर्ड यूज़ करते हैं ना, उसके लिए काले पड़ने शुरू हो जाती है, कॉपर ग्रीन ग्रीन कलर छोड़ देती है अपना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि मेटल्स पर बेटा जब आप इसको मॉइस्चर में, एयर में रखते हो ना, तो ये रस्ट हो जाती है, यानी इसमें ज़ंग लग जाती है। रस्ट ज़ंग लगना, ख़राब होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। आपने देखा है जब आप खाना, क्योंकि बिकॉज खाने में पानी पड़ता है ना, तो वो खाना जब आप प्लास्टिक कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हो तो क्या वो खाना ख़राब हो जाता है? नहीं ना। जब आप उसको फ्रिज में स्टोर करके रखते हो तो वो प्लास्टिक उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, और काफ़ी टाइम तक ये प्लास्टिक की डब्बियाँ जो होती हैं, ये यूटेंसिल्स वगैरह जो होते हैं, वो बहुत टाइम तक चलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो भी ये इतने ख़राब नहीं होते। नाउ दे आर नॉट कोरोड ईजिली, इनमें ईजिली जंग नहीं लगता, ख़राब नहीं होते। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। और बच्चा इवन इसमें प्लास्टिक की चीज़ों में केमिकल्स भी स्टोर किए करके रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन पे भी रिएक्ट नहीं करता। तो प्लास्टिक किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर ली जाती हैं। ओके, इसलिए हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलने वाला होता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट आर यूज्ड इन द पास्ट। उन्होंने कौन कौन सी टाइप की बकेट्स यूज़ की हैं? पहले तो बेटा स्टील की बकेट्स हुआ करती थी, पीतल की बकेट्स हुआ करती थी, ठीक है, इतनी भारी भारी हुआ करती थी वो। आप अपने पापा मम्मा से या दादी दादा से पूछोगे ना तो आपको यही बताएंगे। लोहे की बकेट, स्टील की, पीतल की, पहले ज़माने में यही इतनी भारी भारी बकेट्स यूज़ होती थी। नाउ व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे? हम कौन सी यूज़ करते हैं? प्लास्टिक की, है ना। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक कंटेनर? बताओ। देखो स्टील की और ये सब एक तो इतनी भारी हुआ करती थी, प्लस धीरे धीरे करके पानी के साथ वो रिएक्ट करती थी तो काली पड़नी शुरू हो जाती थी, जंग लगना शुरू हो जाया करता था उसमें, है ना। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, और भारी भी हुआ करती थी पहले टाइम की, बट अब प्लास्टिक तो कितना हल्का है, स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत टाइम तक चलता है, और ईज़िली हम इसको डिफरेंट शेप और साइज़ में मोल्ड भी कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। ना प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन द मेटल्स, और बहुत महंगी आती थी वो प्लास्टिक, तो आपको बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाता है। नाउ दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्लास्टिक का, और हमारे घरों में भी हर चीज़ में यूज़ होता है। आजकल तो हम हर चीज़ प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो। कौन से प्लास्टिक के कंटेनर में आप खाना स्टोर करके रखते हो, प्लास्टिक की बॉटल्स में आप पानी स्टोर करके रखते हो, मग्स, बकेट्स, ये सब प्लास्टिक के बने हुए हैं। शो पीसेस प्लास्टिक के बने हैं, आपके टॉयज़ प्लास्टिक के बने हैं, योर चेयर, इवन योर टेबल, है ना, ये सब प्लास्टिक की चीज़ें बनी हुई हैं। ओके।